बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव का जो यह मामला है वो स्पीकर कोर्ट में चला गया है। तो अब क्या आपको लगता है कि जो ये सब हो रहा है किसी के इशारे पे हो रहा है? देखिए, स्पीकर के न्यायाधिकरण के मामले में पूरा मामला है, इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन ये बड़ा विचित्र मामला है। विचित्र इसलिए कि ना इसमें कोई शिकायत करता है, ना कोई गवाह, यानी ना कोई मुद्दालय है, ना कोई मुद्दई है, फिर भी ये मामला चल रहा है। नॉर्मली जब कोई शिकायत करता होता है, गवाह होता है, तब ऐसी चीज़ें होती हैं। बड़ा रेयर इंस्टेंस ऐसा होता है कि बिना शिकायत करता और गवाह के भी ऐसा मामला चल रहा हो। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस विलय को सही ठहराया है और जब वोटर लिस्ट आया था उसमें भी जेवीएम के विधायक के रूप में किसी का नाम नहीं था, भाजपा के विधायक के रूप में बाबूलाल जी का नाम था, और दोनों को असंबद्ध दिखाया गया था, बंधु तिर्की जी को और प्रदीप यादव जी को। उसके बाद भी अगर इस तरह की नोटिसेस होती हैं तो ये गैर उचित है। और हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति तो हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेता पद के लिए तरस जाएगी। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तरसाने और तरसने वाली बात इसमें कहाँ से आ गई, ये समझ से परे है। बहरहाल जो उन्होंने कहा था वही होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं राजनीति तो हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि पहले आप अपना अभी तक सचेतक नहीं चुन पाए हैं। देखिए, ये हमारा अपना विचार है, हमारा अपना मामला है। विपक्ष के भी तो कई सचेतक के पद खाली हैं, तो वो अब सचेतक से विपक्ष के नेता की तुलना करके पूरे मामले को भटकाना चाह रहे हैं। अपने भी तो सचेतक का वो चुनाव कर ले जो पद रिक्त है। हमारा ये इंटरनल मामला है, लेकिन विपक्ष का जो नेता होता है वो एक संवैधानिक पद है और इस कोरोना काल में उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को टाला जा रहा है और मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से जो कहा था वो बहुत निंदनीय था कि भाजपा इसके लिए तरस जाएगी। बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव का मामला अब स्पीकर कोर्ट में चला गया है और बीजेपी इसे आरोप लगा रही है कि ये किसी के इशारे पे हो रहा है। देखिए, बीजेपी नेताओं से ये पूछना चाहिए कि प्रतिपक्ष के नेता का जो मान्यता देना है उसमें अगर किसी का इशारा है, उनकी पार्टी ने, उनके दल ने तो अभी तक सचेतक अपना नियुक्त नहीं किया, उप सचेतक नियुक्त नहीं किया, उसमें किसका इशारा है? देखिए, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी 4 गुटों में बटी हुई है, आपस में सरफुटअव्वल है, कोई एक दूसरे को नेता मानने को तैयार नहीं। बाबूलाल मरांडी जी के नाम पर इतना जिद क्यों? जब तक जो विधायी प्रक्रिया है वो चल रहा है तब तक किसी दूसरे को भी नेता चुन सकते हैं। उनके यहाँ तो अनुभवी लोग हैं, पुराने लोग हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को नेता चुनने की जिद क्यों, जो कहा करता था कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो आखिर क्या मजबूरी है? और जो विधायी कार्य हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेने हैं, वो प्रक्रिया के तहत विधि सम्मत, कानून सम्मत, संविधान सम्मत निर्णय होगा और उसमें कुछ वक्त लगता है। जैसा कि पिछली सरकार में आपने देखा होगा 4.5 वर्ष का समय लगा था। तो इस तरह की, मेरा तो सुझाव होगा कि इस तरह की हठ न करके किसी दूसरे को प्रतिपक्ष का नेता के नाम में आगे बढ़ाया जा सकता है। और सचेतक और उपसचेतक ये लोग अभी तक नहीं बना पाए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी पार्टी के अंदर की स्थिति क्या है। नेता प्रतिपक्ष के लिए तो अब तो लगता है कि लंबा इंतजार हो जाएगा। नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। ये विधानसभा अध्यक्ष हैं और मुझे लगता है कि उनकी अदालत जो सुनवाई करेगी और एक प्रक्रिया के तहत सभी पक्षों को सुनने के बाद जो विधि सम्मत निर्णय आएगा, और उस निर्णय को आने में जो भी समय लगेगा, विधानसभा अध्यक्ष को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। उनका अपना अदालत है, अपना कोर्ट है। और बाबूलाल मरांडी जी तो 4.5 वर्ष इन्होंने भी झेला है पिछली सरकार में। तो इस बार इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। इसमें इंतजार करना चाहिए, सब्र करना चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष पर भरोसा करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव का मामला अब स्पीकर कोर्ट में चला गया है। इस पर कांग्रेस की क्या राय है और अब बीजेपी का जो नेता प्रतिपक्ष का इंतजार लंबा हो जाएगा? और बीजेपी का ये भी कहना है कि ये जो हो रहा है सब किसी के इशारे पे हो रहा है। देखिए, वो बयान बहादुर हैं, हम कर्म बहादुर हैं। और अब थोड़ी गया है मामला स्पीकर के कोर्ट में, ये तो पहले ही से स्पीकर के कोर्ट में मामला रहता है।
जब विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो कस्टोडियन हैं, विधायक उनकी प्रॉपर्टी है और ये उनका विशेषाधिकार है कि वो विधायकों के दल बदल के मामले में फैसले लेने के लिए, और इसलिए जो है उन्होंने तीनों विधायकों को नोटिस जारी किया है। सिर्फ बाबूलाल जी को तो नोटिस जारी नहीं किया, प्रदीप यादव जी को भी नोटिस जारी किया है, बंधु तिर्की जी को भी नोटिस जारी किया है। अब अगर हम कहें कि बीजेपी के इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही, ऐसी बात नहीं है। संविधान के ज्ञाताओं से वो जानकारी ले रहे हैं और लंबा खिंच जाएगा और छोटा हो जाएगा, ये सब बातें जो है वो कोई इसमें दम नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष समयानुकूल हर निर्णय करेंगे और उनके अधिकार में है, उनके विशेषाधिकार हैं कि वो किस प्रकार से जो है नोटिस करेंगे और कैसे इसका निर्णय करेंगे। थोड़ा सब्र रखना चाहिए बीजेपी को। बल्कि मैं आपके तरफ से उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने दल का सचेतक तो आप तय नहीं कर पा रहे हैं, वो तो आपको तय करना है। तब आपके यहाँ जो है ये संभव नहीं हो पा रहा है कि कौन आपकी पार्टी का सचेतक होगा। तो उनके यहाँ जो है सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है, वहीं सारा कुछ है। तो कोई बीजेपी के कोई नेता कुछ कहते हैं। अगर इतना ही जल्दीबाजी है आपको प्रतिपक्ष के नेता के लिए, तो बाबूलाल जी की जगह किसी और को आप बना दीजिए, देखिए तुरंत हो जाता है कि नहीं कौन नेता प्रतिपक्ष का फैसला। लेकिन चूंकि आपको उसमें जो है राजनीति करनी है तो आप राजनीति कर सकते हैं।